जय श्री सीताराम। बुध महाराज अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और खास बात क्या है? खास बात यह है कि अपनी खुद की राशि में स्व राशि जा रहे हैं। जी हाँ, खुद की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक बुध जो है वो वृषभ राशि में थे। अब 24 जून को 24 जून 2023 को ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 8 जुलाई तक मिथुन राशि में ही बुध महाराज रहने वाले हैं। अब बुध का मिथुन राशि मतलब खुद की राशि, मिथुन राशि बुध महाराज की खुद की राशि है, खुद का घर है ना। तो मिथुन राशि में बुध का रहना क्या प्रभाव लेकर के आए? क्या ये फायदा करेगा या नुकसान करेगा? भाई हाँ, देखो कई बार आपने देखा है कि कोई ग्रह उच्च के हो रहे हैं राशि परिवर्तन करके, कोई ग्रह स्वराशि आ रहे हैं, तो वो जरूरी नहीं है कि फायदा ही करें, नुकसान भी करते हैं। और कोई ग्रह यदि नीच जा रहे हैं, खराब जा रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि वो खराब ही करे, अच्छा भी कर देते हैं। तो किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए खराब, ये हमेशा की जो प्रेडिक्शंस हैं, राशि परिवर्तन के जो राशिफल हैं, वही मैं आपको यहां पर बताने आया हूं। तो बिल्कुल तैयार रहिए और राशिफल जानने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं, चाहे मेरे दैनिक राशिफल हो, चाहे साप्ताहिक राशिफल हो, चाहे इस प्रकार के राशि परिवर्तन हो, चाहे मासिक राशिफल हो। आप बड़े उत्सुक रहते हैं, मुझ पर इतना विश्वास करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि आपके कई सारे कमेंट्स भी, और कमेंट के बाद जब आप मुझे कुंडली कंसल्टेशन के लिए कॉल करते हैं तो आप मुझे ये कहते हैं कि सर आपके जो राशिफल होते हैं वही बड़े सटीक बैठते हैं हमारे ऊपर। तो मुझे जानकर सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि चलिए मेरी जो मेहनत है वो रंग लाई। मैं इतनी जो मेहनत करके आपके लिए राशिफल बना रहा हूँ, ये आपको काम दे रहे हैं और आपके ऊपर सटीक बैठ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। लेकिन एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर होने के नाते मैं ये बात भी जरूर कहता हूँ कि देखो भैया, खुद की कुंडली का विश्लेषण करवाने में और राशिफल सुनने में बहुत बहुत अंतर है ना। क्योंकि राशिफल जो है ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित है, और खुद की कुंडली का विश्लेषण करवाना सिर्फ ग्रहों के गोचरों की गणनाएं नहीं, उसमें आपकी लग्न कुंडली, सूक्ष्म कुंडलियां, दशाएं, अंतरदशाएं, प्रतंत्र दशाएं, सूक्ष्म दशाएं, नक्षत्र, गोचर, विवाह के पश्चात भाग्योदय, संतान के पश्चात भाग्योदय, बहुत सारी और भी सारी चीजें, नक्षत्र, इस नक्षत्र में ये ग्रह, ढेरों सारी चीजें, मैं बोल भी नहीं सकता अभी। इतनी सारी चीजों को देखना पड़ता है, तो निसंदेह वो सारी चीजों का कैलकुलेशन ज्यादा सटीक है या फिर राशिफल सटीक है, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए कई लोग, पता है कई लोग क्या कहते हैं, सर संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण कीजिए। मैं बोलता हूँ भैया, संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण तो मैंने अपना नहीं किया, कोई एस्ट्रोलॉजर मैंने तो नहीं देखा, या कोई एस्ट्रोलॉजर ये कह दे कि मैंने खुद की संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण कर लिया तो मैं तो उस पर विश्वास नहीं करने वाला। संपूर्ण विश्लेषण कर ही कैसे सकते हो? या तो लगन कुंडली को अच्छे से देख लोगे, बहुत अच्छे से सूक्ष्म कुंडलियों को अच्छे से देख लोगे, नक्षत्रों को देख लोगे, लेकिन जो भ्रमण चल रहे हैं, जो गोचर चल रहे हैं, जो सूक्ष्म दशाएं चल रही हैं, जो आने वाली है, कि को कैसे विश्लेषण कर सकते हो? तो संपूर्ण विश्लेषण जैसा कुछ होता नहीं है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, मुख्य कुछ बिंदु होते हैं, फिर मुख्य आपके प्रश्न होते हैं, प्रश्नों को किया जाता है और उनके उत्तर दिए जाते हैं। और मुख्य यदि कोई एक्सीडेंट या बड़ी बड़ी कोई चीजें दिख रही है, अच्छी चीजें दिख रही है, तो वो आपको समझाई जाती है। कुछ योग होते हैं वो आपको समझाए जाते हैं। और एक इजीली जब कोई मुझसे पूछता है ना कितने समय में हमें कुंडली विश्लेषण करवाना चाहिए, तो वैसे तो ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी करीब करीब 2 महीना 3 महीने में एक बार कुंडली विश्लेषण करवाना चाहिए। क्योंकि 2-3 महीने यदि बहुत गहराई से देखना है तो उतना कम समय आपको लेना चाहिए। जैसे मान के चले आप बात करते हैं आने वाले 10 सालों की, 15 सालों की, तो 10-15 साल के लिए कोई गहराई से कैसे ही देख लेगा ना। देखते देखते 2-4-5 दिन, 10 दिन, एक सप्ताह कुछ निकल जाए तो कुंडली देख पाए कि अच्छा तब तक गोचर ये गोचर होंगे, ये सूक्ष्म दशाएं होंगी, फिर इसमें ये फल मिलेगा। हर दिन लिखते लिखते लिखते, बोलते 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 कई सारे दिन निकल जाएंगे, लेकिन समय कम होगा। जैसे 2 महीना, 1 महीने के बाद आप करें, 2 महीने की बात करें, 3 महीने की बात करें, तो फिर उसमें सूक्ष्म तौर पर जाया जा सकता है और आपको बताया जा सकता है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जो भी आपकी राशि, उस राशि के आधार पर बात करते हैं। सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करते हैं। भैया देखो, बुध महाराज
ये जो मिथुन राशि में आ रहे हैं तो मेष राशि वालों के लिए तो भाग दौड़ बढ़ा करके, भाग दौड़ बना करके, संघर्ष बना करके, और थोड़ा सा टेंशन देने के लिए आ रहे हैं। हाँ, टेंशन देंगे, थोड़ा मन मन ना थोड़ा भ्रमित भी हो सकता है, तनाव में भी हो सकता है, सोच विचार भी ज्यादा आप कर सकते हैं, ये तो बात होगी। हाँ, लेकिन हाँ, एक बात ये जरूर है कि भागदौड़ होगी, मेहनत होगी, परिश्रम होगा, लेकिन 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 अंत में आपका भाग्योदय, भाग्योदय का मतलब ये कि अंत में आपका काम भी होगा। आप जिसके लिए इतने परेशान हो रहे हैं, तो अंत में आपको आपकी परेशानी का फल भी मिल जाएगा। मतलब जिस चीज के लिए आप परेशान हुए हैं वो चीज आपको मिल जाएगी। ये बात है। तो अंत में उन्नति है। अंत का क्या मतलब है? अंत का मतलब ये है कि जैसे भाई देखो 24 जून से 8 जुलाई तक है, तो कुछ जून का समय है, कुछ जुलाई का समय। तो आप ये मान लीजिए कि जून का जो समय है वो आपको परेशान करेगा, जुलाई का जो समय है वो आपको देगा पॉजिटिव। जिस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए आप कर्म कर रहे हैं, वो देगा, रिटर्न देगा। तो अच्छा है, कोई बात नहीं, डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, आगे बढ़ना है, मेहनत करना है और सफल बनना है। मैं बस इतना कहूंगा आपसे। मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों, धन वृद्धि के योग मुझे आपके यहाँ पर दिखते हैं। धन में, आय में, इनकम में, पैसों में वृद्धि होगी, मैं ये आपके लिए कह सकता हूँ। और यदि ऐसा होगा तो उन्नति। भाई देखो, काम काज, नौकरी, व्यवसाय, ये आप क्यों कर रहे हो? नौकरी क्यों करते हैं, व्यवसाय क्यों करते हैं, प्रोफेशनल क्यों हैं आप? धन कमाने के लिए। भाई पहला उद्देश्य तो धन है ना। आप बोले मैं सेवा करना चाहता हूं, मैं सेवा करूंगा, तो भैया यदि आपके हम पैसों की बात करें, यदि हम आपकी कैरियर की बात करें, तो कैरियर में सेवा ठीक है भाई। कोई कोई कलेक्टर बन रहा है तो वो बोलेगा मैं सेवा करूंगा। कोई राजनेता है वो बोलेगा मैं सेवा करूंगा। अब उनको बोलो कि पैसा कुछ नहीं मिलेगा, 1 रुपया नहीं मिलने वाला, 1 रुपया नहीं मिलेगा। कलेक्टर को 1 रुपए की सैलरी नहीं मिलेगी, कोई बंगला नहीं, कोई कुछ नहीं। अब आप बताओ, सेवा करना है क्या? मना कर देंगे, नहीं भैया, इससे अच्छा प्राइवेट जॉब कोई कर लूंगा। तो पैसा मुख्य है। तो ये वक्त पैसे, धन, आय, इनकम देने वाला है, बढ़ाने वाला है। आप यदि नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में उन्नति होगी, प्रमोशन होगा, इंक्रीमेंट होगा, अप्रेजल होगा। स्थानांतरण चाहते तो स्थानांतरण भी आपका हो सकता है वृषभ राशि वालों का। ये बात भी है। उन्नति के योग है, सफलता के योग है, आगे बढ़ने के। पढ़ाई लिखाई भी यदि आप कर रहे हैं तो पढ़ाई लिखाई में भी आपको लाभ मिलेगा। मतलब यदि कहीं एग्जाम दे करके रखी थी तो रिजल्ट अच्छा आएगा, या आप रिजल्ट, आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो अच्छे एग्जाम दे पाएंगे, इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो अच्छा इंटरव्यू दे पाएंगे। ये मुझे आपके लिए, वृषभ राशि वालों के लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि की बात करते हैं। भैया मिथुन राशि में ही तो बुध महाराज आ रहे हैं। अब मिथुन राशि में ही आ रहे हैं तो क्या करेंगे? वारे न्यारे करेंगे, भाग्य को बढ़ाएंगे और क्या करेंगे? हाँ, डिसीजन को स्ट्रांग करेंगे। सोच, आप जो निर्णय लेंगे, जो भी आप सोचेंगे, जो भी आप प्लान करेंगे, वो सही प्लान करेंगे, सटीक प्लान करेंगे, आपके निर्णय अच्छे होंगे। और जो डिसीजन लेकर के आप यदि उसे जमीन पर उतारेंगे तो आप सफल होंगे, मैं ये कह सकता हूँ। उन्नति के योग है, आगे बढ़ने के योग है, खुशी के योग है, उत्साह के योग है। कुछ मिलेगा, ये वक्त आपको देने वाला है और आसानी के साथ देने वाला है। पुरानी की गई मेहनत का फल मिलेगा, पुराने रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, रुकावटें खत्म होंगी, परिवार में प्रेम बनेगा, कुछ मतभेद, आर्गुमेंट्स, अलगाव कुछ हो गया था तो खत्म होने के योग मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखते हैं। ये भी एक बात है। तो मिथुन राशि वालों के लिए तो ये समय बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। ब्रेड बटर जिसको बोलते हैं ना, वो वाला समय है, बहुत अच्छा समय है। बिल्कुल दूधो नहाओ वाला समय है। लेकिन हाँ, मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा। हार्डवर्क, मेहनत, परिश्रम का फल जरूर से आपको मिल जाएगा। भाई मेहनत के बिना तो क्या ही मिलता है। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं आपको आपका भविष्य बता रहा हूँ, लेकिन मैं भी तो यहाँ पर बैठ करके दिन भर मैंने कंसल्टेशन दी है। और अभी ये वक्त, अभी रात का वक्त है। मैं आपको बता दूँ, इस समय मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो मेहनत तो मैं भी कर रहा हूँ। तो मेहनत के बिना तो कभी कुछ नहीं मिलता। लेकिन हाँ, भाग्य होना चाहिए, बात सही कि भाग्य होना चाहिए। इतने सारे फॉलोअर्स जो हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में वीडियोस देखे जाते हैं, तो ये परमात्मा की कृपा है, भाग्य है।
हनुमान जी ने भी, जब हनुमान जी लंका को हनुमान जी ने जलाया, है ना, तो वहां पर एक तुलसीदास जी, बाबा तुलसीदास जी महाराज श्री गुरुदेव ये कहते हैं कि हरि प्रेरित ही अवसर चले मारुत 49। दैट मीन मारुत 49 का मतलब क्या, जो हवाएं होती है, हमें तो कुछ भी बहुत नॉलेज नहीं है, हवाएं होती हैं, मारुत मतलब हवा, तो जो हवाएं पवन होती है वो भी 49 प्रकार की होती है, और भी कई प्रकार की होती है। तो एक पवन आपने देखा ना कि भाई एक दिया है तो तेज पवन चलेगी तो दिया बुझ जाएगा, है ना, सही बात है। लेकिन वही तेज पवन जब आप ढेर सारी, जैसे होली जलाते हैं, होली ढेर सारी लकड़ियां होती हैं और वहां पर तेज पवन चलेगी तो वो उसे और ज्यादा अग्नि देगी, और ज्यादा ऑक्सीजन देगी। भाई ऑक्सीजन से ही ज्यादा आग फैलती है, तो वो और ज्यादा ऑक्सीजन दे करके और ज्यादा आग को फैला देगी। हाँ, कहीं पर भी होली वगैरह, लोहरी वगैरह जलती तो बोलते हैं ना, थोड़ी हवा आन दो, हवा आन दो, ज्यादा जलेगी। तो इस प्रकार से, तो वहां पर ऐसा वाक्य आता है, हरि प्रेरित ते अवसर चले मारुत 49। दैट मीन कि हनुमान जी ने तो अपना काम किया, हनुमान जी की पूंछ पर जब आग लगा दी गई तो हनुमान जी ने तो जो है वो लंका को जलाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन हरि प्रेरित, श्री हरि, श्री भगवान श्री राम की प्रेरणा से वो मारुत, वो जो 49 पवन भी चलने लगी, और ऐसी पवन चलने लगी क्योंकि हनुमान जी ने इतना इतना काम किया, तो उस पवन ने जो है वो इतना सारा काम कर दिया। तो ये भाग्य, तो भाग्य भी रहा। तो भाग्य जब साथ देता है तो बहुत अच्छा होता है। तो ये वक्त आपके भाग्य से साथ दिलवाने वाला है। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि स्थानांतरण के योग है, एक जगह से दूसरी जगह पर आप जाएं, स्थानांतरित हो, यात्राएं करें, ऐसे भी मुझे आपके योग बनते हुए नजर आते हैं। खर्चों के योग है, पैसा खर्च आपका ज्यादा हो, ऐसा भी हो सकता है। अपने खर्चों, देखो अपने खर्चों पर काबू रखिए। हाँ, कर्क राशि वालों अपने खर्चों पर काबू रखिए। यदि किसी को आप पैसा दे रहे हैं, उधार दे रहे हैं, तो भी आपको ध्यान रखना है कि वो डूब सकता है, डूब जाएगा। ध्यान रखना है। और कहीं रिस्की निवेश कर रहे हैं जैसे शेयर मार्केट में, भूमि में, तो भी जरा रुक जाइए, शांति रखिए। यात्राओं के योग है, यात्राओं के बड़े अच्छे हैं, बड़े सुखद हैं। और नौकरी लगना चाहते तो नौकरी लग सकते हैं। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी ये समय आपके लिए अच्छा है, कर्क राशि वालों के लिए अच्छा है, कोई चिंता की बात नहीं है। आगे बढ़ने के योग है, कुछ मिलेगा। ये वक्त आपको कुछ दिलवाने के लिए आ रहा है, ये वक्त आपको कुछ दिलवाएगा, ये मैं कह सकता हूं। लेकिन हाँ, खर्चों पर जरा संयम बरतिएगा, मैं इतना जरूर कहूंगा आपसे। पैसों पर, धन का ध्यान जरूर रखिएगा, मैं इतना जरूर कहूंगा। और यदि कहीं आप खरीदी कर रहे हैं तो पूछ कर मतलब अपनों से पूछिए या उस फील्ड के जानकार से पूछिए। जैसे होता है ना आजकल की, हम मोबाइल लेने जाते हैं, भाई मैं भी ऐसे ही करता हूँ। कोई महंगी चीज वस्तु खरीदता है, जैसे मोबाइल खरीदा तो 10 वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पर कि ये मोबाइल कौन कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है, कंपैरिजन करके देखते हैं और उसके बाद में फिर खरीदते हैं, है ना। तो ऐसे पूछ कर या कंपैरिजन करके ही कोई काम करिएगा। चलिए, कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाई उत्साह में वृद्धि है। सिंह राशि वालों के उत्साह में मुझे इस समय वृद्धि होती हुई नजर आती है। और उत्साह में वृद्धि का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप आगे बढ़ेंगे। क्यों, ऐसा क्यों? देखो क्या होता है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब आप उत्साहित होते हो और काम करते हो तो एक बार असफल हुए, फिर उत्साहित हो काम कर रहे हो, फिर हो सकता है असफल है, फिर उत्साहित और काम कर रहे हो तो फिर आप सफल होते हो। क्योंकि श्री श्री सुंदरकांड जो है उसमें, उनमें बार बार आता है हनुमान जी उत्साहित हैं या हर्षित है। चले हर्ष हे धरी रघुनाथा, दैट मीन चले हर्षित होकर हृदय में भगवान श्री राम जी को रखें। तो हर्ष के साथ यदि आप कोई कार्य करते हैं, और हाँ देखो ऐसा नहीं मुसीबत भगवान को नहीं है, हनुमान जी को नहीं है, कितनी मुसीबतें आई, शुरुआत से मुसीबतें आई, है ना। सुरसा नाम की वो थी, राक्षसी थी, फिर और भी देवताओं ने और फिर भेजा, फिर उसके बाद लंकिनी आई, उसके बाद और भी मेघनाद, और फिर ढेर ढेर सारी मुसीबतें आई। तो मुसीबतें आई, लेकिन उसके बावजूद भी हनुमान जी के मन में हर्ष था, तो वो सफल हुए, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हनुमान जी के मन में हर्ष था और भगवान श्री राम उनके साथ थे तो
मुसीबतें कुछ आई नहीं, मुसीबतें बहुत आई। इसीलिए तो कहते हैं सुंदरकांड, कभी भी आप श्री रामचरितमानस, सुंदरकांड क्या है? श्री रामचरितमानस का एक हिस्सा है। तो हम ये कहते हैं कि सुंदरकांड ही पढ़ लो, श्री रामचरितमानस नहीं पढ़ सकते तो सुंदरकांड में सब कुछ है। भक्ति भी है, वैराग्य भी है, आपकी सफलता भी है, आपकी समस्याएं भी है, रुकावटें भी है, उनसे जीत भी है। क्या ही बोल दो, भगवान श्री राम का हाथ भी है, भगवान श्री राम का आशीर्वाद भी है, हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के परम भक्त की बात है तो सत्संग भी है, भाई हनुमान जी संत है ना, माँ सीता भी है, सब है, सब है, सब कुछ है सुंदरकांड। तो सुंदरकांड जरूर सबको पढ़ना चाहिए। तो अच्छा है, उन्नति का ये समय है सिंह राशि वालों के। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि की बात करते हैं। भैया नौकरी के योग मुझे यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। लंबे वक्त से नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे तो नौकरी के योग है, नौकरी में स्थानांतरण चाहते थे स्थानांतरण के भी योग है। जो भी आप कार्य करते हैं, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन, उसमें उन्नति के योग है, पदोन्नति के योग है। हाँ, ये वक्त आपको और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए आ रहा है। जी हाँ, कन्या राशि वालों को ये समय कुछ दिलवाएगा, कुछ दिलवा करके जाएगा, मैं इतना कह सकता हूं। मेहनत तो करना ही है। मैं हमेशा मेहनत के लिए तो मैं हमेशा कहता हूं। मैं यदि एस्ट्रोलॉजर, उसका ये मतलब मैं कभी नहीं कहता कि आ बड़ा मुंह में पड़ा, दैट मीन कि भाई मैं तो बैठा हूं, मेरा मुंह में ही आकर के खाना आएगा और पचेगा, मैं कभी ये नहीं कहता। मैं ये कहता हूं दो प्रकार की चीजें होती है, एक कर्म है, एक भाग्य है। एक कर्म है, एक योग है ना। तो कर्म आप करो, योग होगा तो मिलेगा, योग होगा तो नहीं मिलेगा। अब योग होगा भी और कर्म नहीं करोगे तो भी नहीं मिलेगा। तो कम से कम कर्म करके योग है कि नहीं ये तो देख सकते हैं ना। अभी मुझे एक शेर है, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है, हरिवंश राय बच्चन जी का है। जीतना तो मुकद्दर की बात है, ऐसा कुछ शेर मैं अच्छे से बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन समझने की कोशिश करना। हार जीत तो मुकद्दर की बात है, लेकिन आपने कोशिश ही नहीं की तो ये तो गलत बात है। ऐसा कुछ इसी प्रकार कुछ शेर है आई थिंक। जितना हारना तो मुकद्दर की बात है, लेकिन कोशिश ही नहीं की ये तो गलत बात है। तो बात बिल्कुल सही है कि आपको कोई चीज मिलेगी नहीं मिलेगी, ठीक है, ये किस्मत पे है, सही बात है, लेकिन आप कोशिश तो करो कि है कि भी नहीं है। हाँ, तो ये मैं हमेशा ये कहता हूं। चलिए, कन्या के बाद में तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाग्य वृद्धि के योग है, भाग्य में वृद्धि के योग है, भाग्य और ज्यादा आपका इंक्रीज होगा और ज्यादा आगे बढ़ेगा। मतलब ये समय जो है ना, मिथुन राशि और तुला राशि, मिथुन राशि और तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। भाग्य को बढ़ाने वाला है, आसानी से चीजें दिलवाने वाला है। नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन पढ़ाई लिखाई परिवार स्वास्थ्य सबके दृष्टिकोण से तुला राशि वालों के लिए समय अच्छा है, और मिथुन राशि वालों के लिए समय अच्छा है। मिथुन और तुला दोनों के लिए यह समय बड़ा गोल्डन पीरियड जैसा निकलने वाला है। इस समय की बिल्कुल आपको इस समय का लाभ उठाना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए, मेहनत ज्यादा करना चाहिए और सफल बनना चाहिए। आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, सफल बनिए, मैं तो ये कहूंगा। और आसान समय है ये। देखो, भाग्य वृद्धि का मतलब ये होता है कि आसान हो। मतलब आप यदि कोई कार्य करते हैं और उसमें आपको उतने अच्छे फल नहीं मिल रहे, इसका ये मतलब नहीं कि आपके पास कम बुद्धि है। इसका मतलब ये कि आपके पास भाग्य कम है। भाई बुद्धि तो मैं नहीं समझता किसी के पास कम होती है, मेहनत हर कोई करता है। मतलब कोई एक एम्प्लॉय है, उसका कोई बॉस है, तो बॉस के पास बहुत बुद्धि है और एम्प्लॉय के पास कम बुद्धि है। मैंने कई सारे ऐसे लोग देखे कि एम्प्लॉय के पास बॉस से भी वो अच्छा काम कर जाते हैं। तो कई बार ये भाग्य पर डिपेंड करता है। तो आपका भाग्य इस समय बहुत अच्छा काम चलेगा, बहुत अच्छा काम करेगा। चलिए, तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि चिंता तनाव के योग मुझे यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। मन थोड़ा चिंतित रहेगा, तनाव में रहेगा, विषाद की स्थिति पैदा हो सकती है। तो थोड़ा सा अपने आप और थिंकिंग से बचिए, और थिंकिंग आप करेंगे ज्यादा, इससे आप जरूर बचिए। नया काम अभी शुरू नहीं करना है, कोई निवेश अभी नहीं करना है। घर परिवार में कुछ मतभेद आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो थोड़ा सा बच कर रहना है, बोलने से भी बचना है। हालांकि थोड़ा कठिन समय लग सकता है नए काम को करने के लिए, या नई स्थितियां, नई कुछ काम आप करते हैं, नया कोई जोखिम आप लेते हैं, नई कोई जिम्मेदारियां आप लेते हैं, तो हो सकता है आप परेशान हो जाए। लेकिन हाँ, जो ऑलरेडी जो कुछ चल रहा था, जो पहले से चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो नई जोखिम ना ले, नई जिम्मेदारी ना ले, अभी जवाबदारी ना ले, नई कब तक? 8 जुलाई तक। उसके बाद आप नई जिम्मेदारी जवाबदारी ले सकते हैं, है ना।
वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों, आपके पार्टनर से आपको लाभ है। अब ये पार्टनर से लाभ का मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि आपके जो पति या पत्नी है, भले ही उनको उस फील्ड का नॉलेज ना हो जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं या जिसमें आप करने जा रहे हैं कुछ काम, भले नॉलेज ना हो, लेकिन उसे पूछ के जरूर जाओ। पत्नी या पति जो भी हो, उनसे पूछ के जरूर जाओ कि मैं करूं या ना करूं। कई बार मैं एक बात बताता हूं, कई बार ये स्थितियां पैदा होती मेरे घर में, तो इवन पत्नी बोले या माता जी बोले, मैं एस्ट्रोलॉजी की कोई काम करता हूं, कई इन्वेस्टमेंट्स के कुछ काम करता हूं, मुझे लगता है कि इन्हें उतना इस विषय में उतना नॉलेज नहीं होगा जितना मुझे है। मुझे कई बार ये लगता है, और जब मैं उनसे पूछता हूं कि इसमें क्या करना चाहिए, वो कहते हैं ऐसा करो या ऐसा मत करो, और यदि मैं उनकी सलाह मान लेता हूं तो मैं कई बार बड़े बड़े आसानी में, बड़े सफलता में रहता हूं। और यदि ऐसा हुआ भी है कि मैंने सलाह नहीं मानी, वो हो सकता है कि कोई परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि आप मान ही नहीं सकते, मतलब आपको करना ही पड़ेगा वो चीज। आप या तो कमिटमेंट कर चुके हैं, आपने पूछ लिया या मना कर दिया गया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और कमिटमेंट कर दिया, और फिर ये सोचते हैं कि यार कमिटमेंट तो किया हुआ है, कर लेते हैं, और इन्हें भी क्या ही पता है, जिन्होंने मना किया, माता जी हो, पत्नी, इन्हें भी क्या ही पता है इस विषय में, तो करके देखते हैं, और बाद में पता चलता है डाउन हो गया। तो ये वक्त आपके लिए ना पार्टनर से लाभ, तो बिजनेस पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, या अच्छे मित्र हो, या माता पिता हो, इनसे आप सलाह लेकर के ही काम करें, खासतौर पर पार्टनर से। यात्राओं के योग है, यात्राओं के बड़े अच्छे हैं, सुखद हैं, आपको आगे बढ़ाने वाले हैं, उन्नति करवाने वाले हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है। और स्वास्थ्य अच्छा होगा इस समय, धन, आय, इनकम, पैसों की स्थिति भी अच्छी होगी। धनु के बाद में मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मकर राशि वालों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो भैया। स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, उतार चढ़ाव में आ सकता है, मैं ये कहूंगा आपसे। खर्च ज्यादा होगा, पैसा कम रुके, ऐसी स्थितियां भी मुझे आपके साथ, मकर राशि वालों के साथ बनती हुई नजर आती है। तो इस बात का भी जरा बिल्कुल ध्यान रखें। खर्च ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट भी रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। शेयर मार्केट में, भूमि में पैसा आप लगा रहे हैं, बिल्कुल आपको नहीं लगाना है इस समय। और कहीं किसी को उधार दे रहे हैं तो नहीं देना है ना, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। हालांकि इनकम, आय की स्थिति अच्छी रहेगी, कोई परेशानी की बात मुझे यहाँ पर नहीं दिखती है। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होने वाली है। तो भौतिक सुविधाओं में वृद्धि का मतलब ये भी आप ले सकते हैं कि आप निवेश अच्छे करें, निवेश आपको फ्रूटफुल हो, आपके लिए फ्रूटफुल हो निवेश, ये भी हो सकता है। तो अच्छा, और शेयर मार्केट में पैसा आप लगा सकते हैं, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन लेना चाहते तो ले सकते हैं। आगे बढ़ने के योग हैं। आप नौकरी लगना चाहते हैं, नौकरी लगने के योग भी है। बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उसके योग भी है। और स्वास्थ्य आपका बेहतर, पहले से यदि कहीं स्वास्थ्य में तकलीफ चल रही थी, परेशानी चल रही थी, तो यह वक्त आपके स्वास्थ्य को और ज्यादा बेहतर करेगा, मैं ये कह सकता हूं आपसे। पारिवारिक तौर पर भी खुशी होगी, माहौल, पारिवारिक जो प्रेम है वो अच्छा रहेगा, माहौल अच्छा रहेगा। कुंभ राशि के बाद मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखो, मन में ना भ्रम रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा, डायलेमा रहेगा, चिंता रहेगी, तनाव रह सकता है। दो मन हो सकते हैं, ये करूं, ये करूं, ये करूं, ये करूं, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, होगा। 3 मन भी हो सकते, 4 मन भी हो, मतलब कंफ्यूजन हो सकता है। ये एक चीज है, भ्रम हो सकता है। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि ठीक है, भ्रम मन में है ना, कोई बात नहीं, लेकिन ये समय किस्मत के आधार पर अच्छा है, तो आप ना राय लीजिए और आगे बढ़िए। राय लीजिए का मतलब ये कि या तो उस फील्ड के जानकार से राय लीजिए जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, या तो आप अपने उन लोगों से राय लीजिए जो आपकी उन्नति में खुश होते हैं। हाँ, आपके माता पिता होंगे, आपकी पत्नी या पति होंगे, आपके बच्चे होंगे, हो सकता है 1 या 2 रिश्तेदार मुश्किल से होते हैं, लेकिन 1 या 2 रिश्तेदार आपके हो जाएं जो आपकी उन्नति में खुश होते हैं। तो जो उन्नति में खुश होते हैं उनसे राय लीजिए, और एस्ट्रोलॉजर तो बैठे हुए हैं। तो राय लीजिए, राय लेकर के, सलाह लेकर के, मशवरा लेकर के फिर आगे बढ़िए, मैं ये जरूर यहां पर कहूंगा, तो फिर आपकी सफलता निश्चित है। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक बुध महाराज जो मिथुन राशि में जा रहे हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं, इसका राशि फल मैंने आपको समझाया। बुध महाराज के द्वारा मिथुन राशि में गोचर, इसका राशि फल आपको कैसा लगा ये मुझे बताइएगा। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपसे विदा चाहूंगा। जय श्री सीताराम।